हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजरा नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बिहार में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजन नदी के किनारे स्थित है। और इस नदी को फाल्गु नदी भी कहा जाता है। कौन सा? बोध गया। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवाहन वंश की भाषा कौन सी थी? सिंपल सा क्वेश्चन से आराम से बता सकते हो। सातवाहन वंश की भाषा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका प्राकृत। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। किसने? सिमुक ने। फिलिंदा ब्लैंक्स तोमर वंश का अंतिम शासक था, जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। किसने? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं। अनंगपाल। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना फिलिंदा ब्लैंक्स के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? जल्दी से बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और फिलिंदा ब्लैंक्स के बीच लड़ा गया। किसके बीच? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 1556 में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया। अकबर की सेना का जो नेतृत्व है वो बैरम खान ने किया था, क्योंकि अकबर उस टाइम जो है वो काफी छोटे थे। है ना? तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी संबंधित थे किससे? जल्दी से बताइए। ट्रस्टीशिप और समानता के सिद्धांत से। बिल्कुल ठीक है। अहिंसा और सच्चाई से। बिल्कुल ठीक है। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद, इसमें इनका योगदान नहीं रहा। सादा जीवन और उच्च विचार, ये बिल्कुल ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को फिलिंदा ब्लैंक्स चरण भी कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को कौन सा चरण कहा जाता है? माध्यम मध्यम चरण भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, को फिलिंदा ब्लैंक्स आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन कहा जाता है? इसको हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? स्वदेशी आंदोलन। है ना? भारत में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रक्रिया बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था, पहली बार सामने आई थी। बंगाल की एकता के लिए राष्ट्रपति नेताओं ने राष्ट्रवादी नेताओं ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के साथ अंग्रेजी स्कूलों के बहिष्कार को स्वदेशी आंदोलन के रूप में आरंभ किया। महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा मित्र मेला। क्या कहा जाता था? मित्र मेला। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। CO2 को हरित गैस गृह गैस कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को रोक लेती है। बिल्कुल ठीक है। यह सूर्य से विकसित ऊष्मा को रोक लेती है, ये गलत है। यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है, ये बिल्कुल ठीक है। पहला और तीसरा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CO2 को हरित गृह गैस भी कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को रोक लेती है तथा लंबे समय तक वायुमंडल में ठहरती है। यह वायुमंडल में एक पट्टी के रूप में विद्यमान होती है, जिससे पृथ्वी की सतह पर तापमान बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड
गैस, हरित गैस गृह गैस के लिए मुख्य जो है वो माना जाता है। और CO2 गैस हरित गैस गृह के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो उत्तरदायी भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सामान्य तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं समतापीय रेखा, पहला ऑप्शन करेक्ट। हिमालयी पर्वत और इसकी नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। वो जो कह रहे हैं हिमालय पर्वत युवा, कमजोर और अपनी भूगर्भिक संरचना से लोचशील है, बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं हिमालय को तेज बहती नदियों ने काट छांट दिया है जो युवावस्था में है, बिल्कुल ठीक है। ये एक बलित यानी कि युवा पर्वत का उदाहरण है। तो दोनों ही ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है ना। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड स्थित रांची के पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वो जो कह रहे खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है, बिल्कुल होती है, मैंने आपको बताया। वो कह रहा है रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और वो कह रहा है उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की जाती है, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती जो है वो नहीं की जाती है ना। क्योंकि गेहूं की फसल जो है वो एक रबी की फसल है, और रबी की फसल का जो समय है ऊपर आपको दिया है अक्टूबर से मार्च तक, यानी कि ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है इस टाइम पीरियड में बोते हैं और मार्च जो है वो उसमें काट लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई? स्वाधार योजना जिसका शुभारंभ 2001 से 2002 के बीच हुआ, किसके लिए किया गया था? गरीब और विधवाओं के लिए, पहला ऑप्शन करेक्ट। किसने? पूरा यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एनिमिटीज इन रूरल एरिया शुरू किया। तो किसने किया? तो ये अब्दुल कलाम ने शुरू किया था, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राजकीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार के द्वारा, पहला ऑप्शन करेक्ट। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा नंदन नीलकणी समिति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसी का आपको चयन करना है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता का अधिकार, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निषेध है, बिल्कुल ठीक है। और वो ये कह रहा है अनुच्छेद 19 में उपाधियों का उन्मूलन या उपाधियों का अंत, ये गलत है। ये अनुच्छेद 18 का जो है वो विषय है। अनुच्छेद 19 में जो है वो क्या दिया गया है? अनुच्छेद 19 में जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित दिया गया है ना। वाक और अभिव्यक्ति यानी कि सूचना का अधिकार। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही गलत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शांति और सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति ने तत्वों का प्रावधान है? जल्दी से बताओ। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्णय तत्वों का वर्णन है। तो अगर आपको ये भी पता था तो देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि 36 और 51 के बीच में है नहीं है, तो ये तो है ही नहीं है, केवल यही बचा, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाता। निम्नलिखित में से किस आयोग या योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संतुति की? तो सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन ने, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, संविधान के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम UP SSSC PET के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।